Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ उसके साथ हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स एंड एट द एंड हम लोग टॉपिक से रिलेटेड यानी जो इश्यूज होते हैं उससे रिलेवेंट हम लोग कुछ MCQs को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट इश्यूज कौन सा है। फर्स्ट इश्यूज है भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने क्या किया है कि WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर ये लोग सहमत हुए हैं। तो कौन से वो दो देश हैं जो 6 व्यापार देशों जो WTO के 6 व्यापार मुद्दों को लेकर के जो विवाद जो था उसको समाप्त करने पर सहमत हुए हैं? तो वो दो देश हैं भारत और अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या विवाद हैं जिनको ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। तो भारत जो है बादाम, अखरोट और सेब जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर क्या करता है, सीमा शुल्क उसने हटा दिया है, यानी जो बॉर्डर टैरिफ होती थी उसको उसने हटा दिया है। कौन कौन से हैं? बादाम, अखरोट और सेब जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर किसने हटाया है? तो भारत ने हटा दिया है। ठीक है, इस आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि WTO के बारे में। ठीक है, आगे और इसमें क्या क्या मतलब न्यूज़ है, तो उसे देखने से पहले थोड़ा हम लोग समझेंगे कि आखिर WTO के क्या कार्य है, इसका गठन कब हुआ है। ओके, तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन कब हुआ है, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ है? यह 1 जनवरी 1995। ओके, 1 जनवरी 1995 में इसका क्या हुआ है, यह एस्टेब्लिश्ड हुआ है। ओके, इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, यह क्या है? ये सबसे बड़ा एक आर्थिक संगठन जिसको बोल सकते हैं, है ना। आर्थिक क्या है? व्यापार संगठन, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार संगठन है ये। ठीक है, सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यापार संगठन। ओके, एक्चुअली चलिए हम बताते हैं इसको। ठीक है, अध्यक्ष देख लेते हैं कौन है। नगोजी। ये नाम जो है काफी चर्चा में रहा था, नगोजी ओकोंजी। नगोजी ओकोंजी, यानी आप इसे इंग्लिश में थोड़ा सा लिख लें वरना नगोजी। ओके, नगोजी ओकोंजो। ठीक है, ओकोंजो। एक्चुअली ये चर्चित में इसलिए है कि क्योंकि ये फर्स्ट महिला है। ठीक है, फर्स्ट महिला ये है कहाँ की? ये नाइजीरिया की हैं। ठीक है, ये नाइजीरिया की हैं। इसके साथ साथ ये पहली महिला, इनके साथ ये है कि पहली महिला, इसलिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली महिला होने के साथ साथ यह पहली अफ्रीकी भी है। पहली अफ्रीकी, क्योंकि आपका नाइजीरिया कहाँ है? अफ्रीका में है। यह पहली बार है जो किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ साथ किसी अफ्रीका के व्यक्ति को। ठीक है, तो ये ध्यान दो। तो ये हो गया WTO। अब इसके कार्य क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत करीब WTO में जो इसके सदस्य देश हैं करीब 164, इसमें कितने हैं सदस्य देश हैं? 164, यानी यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है ना। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें 164 इसके सदस्य देश हैं। तो ये करता क्या है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं आपस में अगर किसी प्रकार का व्यापार को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये उसको क्या करता है, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है, सहमति बनाने का ये प्रयास करता है। ठीक है, WTO। तो इसलिए क्या किया गया है कि WTO में 6 व्यापार जो विवाद थे, 6 व्यापार विवाद को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। इन दो देशों के बीच में जिस बात को लेकर विवाद था, तो इन लोग क्या किया कि चलो WTO क्या किया, उनमें आपस में
सहमति बनाने का उसने प्रयास किया और इसकी ये कार्य भी है, इसलिए डब्ल्यूटीओ को इसमें डब्ल्यूटीओ का नाम यहाँ जो आप देख रहे हैं इसके पीछे यही रीज़न है, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ का कार्य है। तो भारत क्या करता है, बादाम, अखरोट और सेब जैसे 28 अमेरिकी उत्पाद पर क्या करता है, सीमा शुल्क जो है उसको ये हटा दिया, हटा देगा, हटा दिया नहीं हटा देगा। तो ये एक पहला हो गया, क्योंकि कितने हैं टोटल 6 विवाद है, तो ये एक विवाद ये हो गया कि अगर ये हटा देगा तो चलो ये विवाद समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से विवाद है, आगे देखते हैं और कौन कौन से विवाद है, ठीक है। दूसरा है कि अमेरिका ने क्या किया था 2018 में, ठीक है, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा का इसने तो आधार यही बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार को बताते हुए इसने क्या किया, कुछ भारतीय स्टील और एल्युमिनियम, ठीक है, कुछ भारतीय स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर क्या किया था 25%, यानी जो स्टील था उस पर 25% और जो एल्युमिनियम था उस पर 10% का आयात शुल्क जो है वो लगा दिया था, ठीक है। कब उसने भारत ने, अमेरिका ने 2018 में लगाया, तो भारत ने क्या किया 2019 में 28 अमेरिकी उत्पादों पर इसने भी सीमा शुल्क को लगा दिया। तो ये क्या हो गया, एक विवाद है, तुम ऐसा कर रहे हो तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ में क्या किए, जो 6 लंबित विवाद थे, बोला कि ठीक है इसको हम लोग समाप्त करने पर सहमत हो गए। और अभी आप इन दिनों देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका जो है उनके रिलेशंस जो है काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ना। इन दो देशों की जो संबंध है इन दोनों, क्योंकि ये लोग रक्षा क्षेत्र में ही काफ़ी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा कि अमेरिका की जो यूएसए की जो नासा है और इसरो, ये दोनों मिलकर के भी टेक्नोलॉजी का अगर क्षेत्र बोलते तो उसमें भी ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इनके बीच जो है अभी जो संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अगर व्यापारिक भागीदार देश की बात की जाए तो वह अमेरिका है, ठीक है। तो इसको और आगे और बेहतर से बेहतर करने के लिए क्या कि संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए क्या है, जो विवाद है उसको समाप्त कर दो। तो यही वो विवाद है। विवाद में क्या हुआ, आपने पहले से वो अगर देखे लिया कि आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी इसने था भारत ने वो उसको हटा देगा। दूसरा ये था ये रीज़न कि 2018 में अमेरिका ने लगा दिया कुछ स्टील पे और एल्युमिनियम पे, तो भारत ने क्या किया 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क जो है वो लगाया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि और कौन से वो 5 विवाद हैं और कौन से 5 विवादों को समाप्त करेगा। तो सौर सेल और मॉड्यूल से संबंधित, ठीक है, सौर सेल और मॉड्यूल से संबंधित कुछ उपाय, इस पे भी कुछ वो मतलब विवाद है तो उस पर सहमति जब बताएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित उपाय, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित उपाय, इस पर भी वो क्या करेगा, यहाँ पर भी कुछ वो अपनी सहमति को सहमति जताते हुए जो विवाद है उसको ये समाप्त कर देगा, ठीक है। इसके साथ ही निर्यात संबंधी, निर्यात को लेकर के जो विवाद था, फिर स्टील और एल्युमिनियम उत्पाद, जैसे कि अमेरिका ने क्या किया 25% लगाया था और 10% एल्युमिनियम पे लगाया था, तो उसको भी अब वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उस पर भी सहमति इनकी बनेगी, कम करेगा या पूरी तरीके से हटा देगा, कुछ इस पे भी सहमति बनेगी। इन मतलब अभी चला है ये सारे जो पहलू रखे गए हैं कि इन सभी पहलुओं पर हम लोगों को विवाद को समाप्त करना है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा आपको कि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो इसकी व्यापारिक भागीदार में कितना है इसका हिस्सा, 2022-23 में द्विपक्षीय जो था यानी बायलैटरल जो माल व्यापार 21-22 में कितना था 119.5 बिलियन, ठीक है, यानी 21-22 में कितना था 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 119.5 था। इसकी तुलना में अगर हम 21-22 की तुलना में देखते हैं तो बढ़ करके कितना हो गया है 128.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कितना है 128.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये हमारे बीच इस व्यापार को ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बीपीएससी एग्जाम में क्या करता है डायरेक्ट वो आंकड़ा पूछ लेता है डिजिट फॉर्म में। तो ये अभी इन दिनों भारत अमेरिका के रिलेशंस जो हैं काफ़ी बेहतर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, इकोनॉमिक्स के वाले सेक्शन में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या करता है कि करंट को ही उठा के देता है ना। इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल नहीं होते, वो कुछ समिति वगैरह एक आधा क्वेश्चन होगा, समिति से केवल 1-2 कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया ट्रेडिशनल से, अदरवाइज पूरे इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो करंट ही होते हैं। तो करंट में क्या है ये कि 22-23 में इनका व्यापार जो है बढ़ करके पिछले साल कितना था 21-22 में 119, फिर बढ़ करके 22-23 में कितना हो गया 128
ठीक है, इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा अगर ये सबसे बड़ा है, अगर दूसरा की बात की जाए, मैंने क्लास में बहुत बार बताया है, ठीक है, दूसरा कौन सा है? चीन है, चीन है। थर्ड में अगर बात की जाए, थर्ड कौन सा है व्यापारिक भागीदार? यूएई, यूएई थर्ड व्यापारिक भागीदार है। और फोर्थ में अगर बात की जाए तो सऊदी अरब है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, ओके, सऊदी अरब। लेकिन अगर इसी जगह हालांकि कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर मैं एफडीआई को भी यहाँ पे ले आई तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जस्ट लिव इट। मैं क्लास के एंड में देखूंगी, अगर ध्यान रहता है तो बता दूंगी, ठीक है, कि एफडीआई ये तो हो गया सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। लेकिन अगर एफडीआई फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर बात की जाए कि कौन से कंट्री फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, क्योंकि वहां से भी सवाल जो आपके आते हैं, तो यहाँ अगर बताई तो कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि यहाँ जस्ट इतने को ही देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। एनटीपीसी को प्रतिष्ठित, जो एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओके, इसको क्या मिला है कि प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब मिला है, ठीक है, सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब। तो इंडिया टुडे और बिजनेस, ओके, किसने? इंडिया टुडे और बिजनेस ने क्या किया है? इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन ने पुरस्कार का आयोजन किया था, ठीक है, टीम मार्क्समैन ने पुरस्कार का आयोजन किया था। और इसी टीम मार्क्समैन के द्वारा ही एनटीपीसी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब मिला। तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हो जाएगा, किसे दिया गया है? तो एनटीपीसी को दिया गया है 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल, ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये हो गया, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, ओके। चलिए अब किसके द्वारा है? तो इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन के द्वारा दिया गया है। ये थोड़ा मतलब इसे देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो नाम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एनटीपीसी को देख लेते हैं, एनटीपीसी को देख लेते हैं, ओके। एनटीपीसी इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह भारत की सबसे बड़ी क्या है? बिजली उत्पादन कंपनी है, एनटीपीसी है ना, भारत की सबसे बड़ी है। इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके, इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। किसका? महारत्न का। महारत्न, ठीक है। यह विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी वो देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और गुरदीप सिंह क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष है, ओके। चलिए नेक्स्ट इश्यूज देख लेते हैं क्या है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री, ओके, निजी है, ये निजी है, भारत की सबसे बड़ी है, निजी है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के कोंडाकल गांव में, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी जो है निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? तेलंगाना। और तेलंगाना में भी कहाँ? कोंडाकल गांव में किया गया है। बस इतना ही है, ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा और कुछ इसमें न्यूज नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह हैं, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उन्होंने क्या किया है कि बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि बलिदान स्तंभ की आधारशिला निम्नलिखित में से किस राज्य में रखा गया है? तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। स्थान पूछ लेगा तो आपको श्रीनगर भी याद रखना है और जम्मू कश्मीर भी याद रखना है, ओके। आखिर ये बलिदान स्तंभ क्या है? फिर देख लेते हैं बलिदान स्तंभ क्या है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर। बलिदान स्तंभ है क्या? यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की खातिर क्या की है? अपनी जान दे दी है। बलिदान स्तंभ से ही समझ में आ रहा है कि बलिदान यानी शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दे दी है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज है,
विश्व बैंक ने सरकारी संस्थानों में, ठीक है, विश्व बैंक ने सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या किया है, विश्व बैंक ने क्या किया है, तकनीकी शिक्षा यानी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसमें सुधार के लिए 255.5 यानी 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को उसने मंजूरी दिया है। तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसके द्वारा दिया गया है, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो किसको देगा, ये सरकारी संस्थानों में, ध्यान रखिएगा, ओके, जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उसमें तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में, ठीक है, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, ओके, कितना है, 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी। इसके अनुसार क्या होगा, ये जो पहल कर रहा है, छात्रों को उन्नत पाठ्यक्रम तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे सालाना जो है यानी ईयरली अगर आप देखेंगे तो 3,50,000 से अधिक छात्रों को लाभ होगा, ठीक है, छात्रों को लाभ होगा अगर वो टेक्निकल एजुकेशन को क्या करता है, अगर वो प्रमोट कर रहा है। इससे क्या होगा, इस परियोजना से बेहतर इंटर्नशिप मिलेगी, क्योंकि अगर उन्नत पाठ्यक्रम होगा तकनीकी शिक्षा में तो क्या होगा, इंटर्नशिप अच्छी मिल जाएगी, प्लेसमेंट सही मिलेगा, यानी अच्छे पैकेज का प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। और यह परियोजना जो है भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, ठीक है, भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसी के अनुरूप है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं एक्चुअली विश्व बैंक क्या कर रहा है। विश्व बैंक, इसका गठन कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 1944 में, ठीक है। अब इसके जो अध्यक्ष हैं बोल सकते हैं कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, ठीक है, अजय बंगा। चूंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये कौन है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका कार्य जो है अभी जस्ट 2 जून से ही आरंभ भी हुआ है, ओके। अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक 1944। अब इसने दिया कितना है, अब 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इन दिनों अगर मैं पूछूं कि विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि न्यूज़ में जो चर्चित अभी रहा है, इसने क्या किया है, बांग्लादेश को भी कुछ अमाउंट दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा उस अमाउंट को ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे 255 है, इसने क्या किया है, बांग्लादेश को भी दिया है, ओके, बांग्लादेश को भी दिया था। क्यों दिया था, वहाँ के इम्प्रूव रोड सेफ्टी के लिए, है ना, जो सड़क सुरक्षा के लिए इसने कितना, बांग्लादेश को मैं बहुत शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। विश्व बैंक ने जो ऋण दिया है बांग्लादेश को, कितना दिया है, हम लोगों ने पढ़ा भी है इसे, बांग्लादेश को बस ऋण लिख दे रही हूँ, ठीक है। बांग्लादेश को कितना दिया है, बांग्लादेश को करीब इसने दिया है 358 मिलियन डॉलर, ओके। बांग्ला किस लिए दिया था, इम्प्रूव रोड सेफ्टी के लिए, इम्प्रूव रोड सेफ्टी के लिए। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जो है कितने अमाउंट दे रहा है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो गया, वर्ल्ड सेफ्टी के लिए 358 हो गया, ओके। फिर 500 मिलियन इसने दिया था पार्टनर के लिए, ये भी बांग्लादेश के लिए ही था, वहाँ के एग्रीकल्चर एंड रूरल जो इम्प्रूवमेंट था, रिसाइलेंस के लिए। तो बल्कि रिसेंटली जो न्यूज़ में आया था आपका ये था, रोड सेफ्टी के लिए इतना उसने दिया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो बांग्लादेश की हो गई, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसने और कितने दिए हैं, इसने भारत में इसने दिया था, इंडिया को इसने दिया है, भारत को, और इसने दिया है 500 मिलियन डॉलर, ओके। किस लिए दिया था, भारत को इसने किस लिए दिया था, हेल्थ सेक्टर के इम्प्लीमेंट के लिए, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, ओके। ये ध्यान रखिएगा, ये मार्च आसपास इसने दिया है। इसके साथ ही इसने कर्नाटका, भारत में क्या, कर्नाटका को इसने और कितना दिया है, करीब 363 मिलियन डॉलर। फॉर व्हाट, तो इसने दिया था टू प्रोवाइड, आप लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग
वाटर सप्लाई, टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। करीब करीब कितने मिलियन थे? तो 2 मिलियंस, ठीक है, 2 मिलियंस लोगों को, 2 मिलियंस लोगों के लिए, ठीक है, 2 मिलियंस लोगों के लिए। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो दिया गया है, इन दोनों कुछ इसने जो दिया है ऋण वगैरह वो इन क्षेत्रों में दिया है। ध्यान रखिएगा कि किसको इसने कितना दिया है, ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसने बांग्लादेश को भी दिया। भारत में भी अगर देखेंगे तो जो प्रीवियस न्यूज में था कि $500 मिलियन इसने दिया हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, प्लस इसने कर्नाटका को, स्पेशली राज्य को इसने कितना दिया है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, वहाँ के जो 2 मिलियंस लोगों के लिए करीब $363 मिलियन है। ओके, और अभी विश्व बैंक जो है सरकारी संस्थानों में, यानी ये भी किसको मिल रहा है? भारत को ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 255.5, ओके, इतना मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी गई है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। अभी आप लोगों को पता है कि मोदी जी जो है 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, विदेश दौरे पे गए हुए थे, जहां पर वो क्या अमेरिका गए, और अमेरिका के बाद उनका मिस्र इजिप्ट का उनका दौरा था, ठीक है। तो उस दौरे में उन्होंने क्या किया है कि वहां पर यानी मिस्र में इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और उस पुरस्कार का नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। अच्छा, ये नाइल जो है, नाइल, मिस्र में नील नदी बहती है ना, मिस्र में नील नदी बहती है, ठीक है। तो नील और नाइल ये ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी को प्रदान किया गया है, ठीक है, पीएम मोदी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना हुई कब थी? 1915 में हुई थी, ठीक है, 1915 में हुई थी। तो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये दिया गया है पीएम मोदी को। तो मिस्र के, अगर हम बात करें मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है, इस मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है, अगर बात की जाए तो इनका नाम याद लिख ले, मिस्टर अब्देल फतह, ठीक है, फतह अल सीसी, अल सीसी, ओके, अब्देल फतह अल सीसी, ओके, अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी, ओके, अब्देल फतह अल सीसी। या आप इसको ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ए ये इस ऐसा भी मिलेगा, अब्देल, ठीक है। तो दोनों सही है। एनीवेज आप एक ही बस इसको ही लिखें, इतना और लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, अब्देल फतह अल सीसी, तो ये हो गए मिस्र के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा दिया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई है, ठीक है। यह उन राष्ट्र अध्यक्ष, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, ठीक है। यह उन राष्ट्र अध्यक्षों को दिया जाता है। यहाँ मैप में आप देख रहे हैं मिस्र यानी इजिप्ट, राजधानी कहाँ है इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कैरो इसकी राजधानी है, ठीक है, कैरो इसकी राजधानी है, इजिप्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। स्तुति, ठीक है, स्तुति और अयाहिका ने ट्यूनिस में WTT कैटेंडर टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ठीक है। किसका है? तो स्तुति कौन है? मुखर्जी और अयाहिका मुखर्जी की भारतीय, ठीक है, क्या है ये? भारतीय, ये नहीं है, भारतीय महिला युगल जोड़ी ने किसको हराया? किसको है? तो मियू किहारा और मीवा हरिमोतो, ये दोनों कहाँ है? जापानी जोड़ी है, ये दोनों जो है जापानी जोड़ी हैं। इतना लंबा नाम अगर याद ना रहे, जाहिर सी बात है इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मी यू, ओके, मी यू और मी यू हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, मी यू, मैं और तुम, मी यू और मीवा, ठीक है, मीवा, ये दो नाम याद रखिएगा। मियो और मीवा को इसने, जो जापान की युगल जोड़ी है, इसको किसने हराया था? सुजाता मुखर्जी और अयाहिका मुखर्जी ने। किसमें? WTT कंटेंडर यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस में इसको हराया है, ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस में इसको हराया है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
यह जोड़ी इस साल कंटेनर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है, पहली भारतीय भी बनी है इस साल, ठीक है, जो इसने क्या जीता है, कंटेनर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 जून को भारत और मिस्र के बीच पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी क्या राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी द्वारा एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ओके, यहाँ पे नाम आ गया। तो वो 4 समझौते कौन कौन से थे, कहाँ पर, भारत और मिस्र के बीच में। एक तो इनको वहां पर जो है काफी सम्मान दिया गया है ना, गार्ड ऑफ इनको जो सम्मान में कौन, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर इनको सम्मान में कौन सा था ये जो दिया गया था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा कोरिलेट कर लेते हैं इसके साथ। इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था, है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था। तो वहां किसके द्वारा दिया गया था, यह राष्ट्रपति के द्वारा गया था, यानी अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा दिया गया था, अब्देल फतह अल सीसी के द्वारा, है ना, अल सीसी के द्वारा, अल सीसी के द्वारा इनको क्या किया गया, अल सीसी के द्वारा इनको यह पीएम मोदी को यह सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, 4 समझौतों पर। वो 4 समझौते कौन से थे, 4 समझौते कौन कौन से हैं, तो पहला है ऐतिहासिक विकास, यानी भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक साझेदारी का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजिक, ओके, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये हो गई। दूसरा कौन सा है, 3 समझौते जो हैं कृषि, पुरातत्व और पुरावशीष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में हैं। कौन कौन से हैं, कृषि है, पुरातत्व और पुरावशीष और प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में, यानी 3 समझौते में से एक हो गया कृषि, कृषि, पुरातत्व और पुरावशीष, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया प्रतिस्पर्धा कानून, ठीक है। अब मिस्र को क्या किया गया है कि G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा, कब होगा, सितंबर में होगा, और कहाँ होगा, भारत में होगा। भारत में कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। तो इस सम्मेलन में मिस्र को क्या किया गया है, एक अतिथि देश के रूप में, मिस्र क्या रहेगा, एक अतिथि देश, मिस्र क्या रहेगा, एक अतिथि देश है, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, अभी गए थे मोदी जी, ओवरऑल इस जो दौरा जो इन्होंने किया मिस्र का, वहां पे उन्होंने 4 समझौता किया, रणनीतिक साझेदारी, कृषि, पुरातत्व, पुरावशीष, प्रतिस्पर्धा कानून। तो ये 4 समझौते हो गए। फिर मिस्र क्या रहेगा, अतिथि देश रहेगा G20 का जो शिखर सम्मेलन जो भारत में होने वाला है, ओके, चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, है ना, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जिन्होंने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं आज के वन लाइनर जो फैक्ट्स कौन कौन से हैं। लगातार 2 वनडे पारियों में 5 या उससे ज्यादा, लगातार 2 वनडे पारियों में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के, ठीक है, दूसरे स्पिनर गेंदबाज बने हैं श्रीलंका के वानंदु हंसरंगा। कौन है, वानंदु हंसरंगा। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2023 के तहत हिंदी के लिए किस लेखक को उपन्यास चांदपुर की चंदा, ओके, उपन्यास कौन सी है, चांदपुर की चंदा, युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है, अतुल कुमार राय। विदेशी मुद्रा भंडार 2.4 अरब डॉलर से बढ़कर कितना पहुंच गया है, 596.1 अरब डॉलर। वर्ल्ड टेबल टेनिस यानी WTT जो कंटेंडर टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में विमेन्स डबल कैटेगरी यानी जो महिला युगल जोड़ी है, जीतने वाली जो जोड़ी बनी है उनका नाम क्या है, सुतीर्थी मुखर्जी और अयाहिका मुखर्जी। ओके, ये नाम ध्यान रखिएगा, सुतीर्थी मुखर्जी और अया मुखर्जी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान
असम के अपूर्णा नारजारी, असम की अपूर्णा नारजारी 27 जून को पीएम मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 शुभारंभ किस राज्य से किया जाएगा? किसका है? सिकल सेल एनीमिया मिशन। तो कहाँ से होगा? एमपी के शहडोल से, है ना। एमपी में ही कौन कौन सी योजना चल रही है? लर्न एंड अर्न स्कीम, सीखो और कमाओ योजना एमपी की है। एमपी का ही पहला शहर कौन सा है? सांची, जो क्या है? सौर शहर बन गया है। सौर शहर एमपी का। अगर नल जल की बात की जाए तो भी एमपी का जो बुरहानपुर जिला है, जिले में, ठीक है, प्रथम जिला है वो देश का, जो कि क्या है? प्रथम हर घर नल का जल। ओके। दूसरे जिले की बात की जाए तो वो भी एमपी का है। कौन सा जिला है? निवाड़ी जिला है ना। तो एमपी के साथ ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं जुड़े हुए हैं, इन सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी को ध्यान रखिए। और अभी फिर एमपी में ही क्या स्टार्ट किया जा रहा है? सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का। क्लियर? चलिए, आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये अगेन एमपी, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट्स को एक जगह, एमपी में जितनी भी चीजें हो रही है उसको जब नोट्स बना रहे हैं तो एक जगह लिख लीजिएगा कि एमपी में कौन कौन सी पॉइंट्स योजना है या कौन से प्रोजेक्ट लाई जा रही है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, इन सभी को एक जगह। किसमें प्रथम स्थान है? सौर शहर कौन सा है? ओके, चलिए। वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट सैमुअल्स। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले दुनिया के तो तीसरे और भारत के पहले नेता बने हैं। और कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अमेरिका ने भारत में कितने नए वाणिज्य जो दूतावास है खोलने का उसने फैसला लिया है? तो 2। और कहाँ कहाँ खोल रहा है? एक तो बेंगलोर है और दूसरा अहमदाबाद है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। 3 घंटे 10 मिनट, इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की समकोण आसन की जो मुद्रा है उसमें क्या हुई थी? खड़े होकर किस भारतीय ने गिनीज बुक ऑफ में रिकॉर्ड इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है? तो कौन है? बिहार की स्मिता कुमारी। बिहार की कौन है? स्मिता कुमारी। नेक्स्ट है, किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। किसने दिया है? मिस्र के राष्ट्रपति। नाम क्या है? अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी। ब्रिक्स CCIV है ना, पहली कार्यक्षेत्र की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। कौन है? रूबी सिन्हा, ठीक है। रूबी सिन्हा कौन है? महिला अध्यक्ष कौन है? रूबी सिन्हा। किसकी? ब्रिक्स CCI की, ठीक है। हाँ, ब्रिक्स से एक चीज याद आया, क्योंकि मैंने कल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स को लेकर के, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स को लेकर के, तो ब्रिक्स का जो आंसर केवल एक स्टूडेंट का आया है, मानवी सिंह का केवल आंसर आया है, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर दिया था कि ब्रिक्स का गठन कब हुआ है, मैंने ये पूछा था, और इसके सदस्य कौन कौन से हैं। थैंक यू मानवी। इसी तरह से आप जो हैं लगातार करंट अफेयर्स की जो आप तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा रिप्लाई देख के। ये लगता है कि एक जो फैकल्टीज होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो स्टूडेंट जो है सिंसियरिटी से देख रहे हैं, तो उन्हें क्या होता है ना, जैसे मैं पॉइंट्स किसे, तो उनका लगता है कि चलो ये मेहनत कहीं सार्थक है, ठीक है। तो इनसे जो हम लोगों को भी क्या बोल सकते हैं कि मैं भी इंस्पायर होती हूँ उससे, ठीक है, कि और तो इससे लगता है कि कुछ और बेहतर किया जा सके आप लोग के लिए, ठीक है। और आप लोगों का तो खैर अगर लगातार देख रहे हैं वीडियो और अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो इससे आपकी खुद के अंदर आपको फील होता है कि हाँ आप रिप्लाई कर रहे हैं, एक और बेहतर करने की इच्छा आपको भी होती है ना। तो हम दोनों का इससे क्या होता है, दोनों की इसमें हित जो है सधे हुए हैं, ठीक है। चलिए
तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मानवी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज के एमसीक्यूज। उद्यमी भारत MSME, ठीक है, दिवस जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया जाएगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यह मनाया जाएगा 27 जून, यानी आज 27 जून। उद्यमी भारत MSME दिवस नई दिल्ली में किस तारीख को मनाया जाएगा? 27 जून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया है? राज्य पूछ लिया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना में किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल जो है खिताब मिला है? तो एनटीपीसी को मिला है। यह खिताब किसको मिला है? एनटीपीसी को। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर दें, क्या होगा? एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और कौन सा देश WTO में 6 व्यापार जो विवाद थे उनको समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो भारत और अमेरिका हुआ है। जापान, अमेरिका, रूस, चीन। तो क्या हो जाएगा? यह अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश की रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीस, अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की। तो इसमें होगा ग्रीस। इसका राइट आंसर ग्रीस होगा, ठीक है, ग्रीस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इन्होंने क्या किया है? बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जैसलमेर, चंडीगढ़, श्रीनगर और कारगिल। तो राइट आंसर श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितने राज्यों में पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 75% क्या से कम हासिल किया है? तो 15, 16, 18, 14 कितने राज्य हैं? तो इसमें हो जाएगा 14 स्टेट्स हैं, डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला एकल जोड़ी ने ट्यूनिस में क्या खेला गया था? WTT कंटिनेंटल टूर्नामेंट। ओके, खेला गया। तो इसमें किस खिलाड़ी को उसने हराया है? तो मैंने आपको बताया था जापान की है मीवा। वी नहीं है, WA वा हो गया। तो ये जापान की। अब हम लोग देख लेते हैं कौन है। मीयू यानी जू चेंगू नहीं होगा, मीयू किहारा और मीवा, ठीक है। ये मीवा, इन दोनों को इन्होंने क्या किया है? ये जो जोड़ी है इनको इन लोगों ने हराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व बैंक ने सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने कितने बिलियन या मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो कितना है? 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो कितना आंसर हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये हो गए आज की क्लास के हम लोगों के जो टॉपिक से रिलेवेंट MCQs हो गए। इश्यूज भी हमने देख लिया। कंटेंट रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई असुविधा अगर हो तो आप लोग मुझे क्या करें? मैसेज करें कमेंट सेक्शन पे। ओके, अगर उस पर भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं शॉर्ट आउट हो पा रहा है, टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आप लोगों को PDF भी अवेलेबल मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके साथ ही साथ आप लोग अगर नहीं आपकी किसी इसके जो अगर आप मैसेज करते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो आप लोग 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बात हो जाएगी। और साथ ही साथ ये क्लास आपकी है, आप लोग अपना एक वैल्यूएबल टाइम देते हैं, तो इस क्लास को लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आपकी सुझाव को भी बिल्कुल वेलकम है यहाँ पर। और हाँ, अगर कभी मैं जिस क्लास में क्वेश्चंस अराइज करती हूँ तो उसका आप लोग कोशिश करें रिप्लाई करने का, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी चीज़ है, क्लास में हमेशा पेपर और पेन के साथ बैठें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जैसे आते हैं कि हम लोग एक ही न्यूज़ को, करंट अफेयर्स क्या है, और करंट अफेयर्स से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप जितनी बार रिकॉल करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। प्रत्येक दिन अगर आप प्रत्येक दिन 5 मिनट या 7 मिनट दे दें, किसी जो सब्जेक्ट वाइज भी दे दें, जैसे करंट की क्लास अगर आप
30-40 मिनट्स करते हैं, अगर उसमें 5 मिनट्स भी आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के टाइम के लिए वो जो पोथी बनाते हैं वो पोथी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वो जो ग्रंथ बनता है आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा, इवन विजन क्लियर रहेगा। क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से पूछे आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में टुमारो मॉर्निंग। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।